वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम कर रहे हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिल रहे हैं आपको विद 6th क्लास का चैप्टर है फ्रैक्शन। इसमें हम इस वीडियो में हम इसकी सिर्फ मेनली हम इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि क्या होता है फ्रैक्शन, कैसे इसके शेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट और इसका प्लस माइनस या जो भी इसमें करना है इस चैप्टर में उसकी इंट्रोडक्शन को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली है हमारे पास होता क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। होल मतलब जो भी आप कोई भी चीज़ ले रहे हो उसका उसे होल बोला जाता है। लाइक मैं अगर ले लूँ यहाँ पे एक केक है, तो इस केक को अगर मैं किसी को बोलती हूँ मुझे इसका हाफ पार्ट दे दो, तो दैट मीन्स ये है, ठीक है, उस केक का हाफ पार्ट मतलब 1/2। मतलब पूरे केक में अगर 2 पार्ट्स हैं उसका हाफ पार्ट मुझे 1 पार्ट दे दो। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं उसका 1 पार्ट। यही चीज़ अगर मैं लगा के चल रही हूँ कि एक स्क्वायर है, पहले मैं उसका हाफ करती हूँ। अगर ये चीज़ है तो वो क्या बन जाएगा, 2 पार्ट्स हैं और उसका हाफ पार्ट। और अगर इसको मैं इस तरह बना दूँ तो ये 4 पार्ट्स हो गए। तो 4 में से अगर मुझे 1 पार्ट चाहिए तो 1/4 मतलब 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट मुझे चाहिए। इसे बोलते हैं 1/4, इसे बोलते हैं हाफ, 1/2, 1/2, 1/4 या 1/4। तो ये होता है मतलब कि किसी का कितना पार्ट मुझे चाहिए। अगर मुझे अब ये क्वेश्चन आता है कि अब इसका 1/4 पार्ट को आप शेड कर दो। जैसे अभी मुझे कोई क्वेश्चन आता है कि 1/4 पार्ट को अभी शेड कर दो, तो मैं कहूँगी कि लाइक इसका एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट, ये नहीं है कि यही करना है, आप कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर सकते हो। तो अब अगर ये क्वेश्चन राइज होता है इसी में अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ। अनशेडेड पार्ट कितने हैं, 3/4। अगर अनशेडेड पार्ट पूछा जाएगा दैट इज़ 3/4। और अगर शेडेड पूछा जाता तो ये आता, शेडेड पार्ट इज़ 1/4। इसके बाद है बेसिक चीज़ है, एक फ्रैक्शन जो होती है उसे लिखा जाता है ओवर की फॉर्म में। एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे होता है। जो ऊपर का नंबर है उसे बोलते हैं न्यूमिनेटर एंड ओवर की फॉर्म में जो नंबर आता है दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। अगर मैं सपोज कर लो नंबर ले रही हूँ 7/8, 9/7, 6/5, तो अगर मेरे से इस फ्रैक्शन में सपोज करो कोई पूछता है व्हाट इज़ द न्यूमिनेटर पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन। 7/8 में नोमिनेटर क्या है 7 और डिनोमिनेटर क्या है 8। सेम इन दिस केस 9/7 में नोमिनेटर क्या है 9 और डिनोमिनेटर क्या है 7। 6/5 में नोमिनेटर इज 6 और डिनोमिनेटर इज 5। सो दीज आर द बेसिक थिंग कि फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आपको रिप्रेजेंट करना आता है। मैं एक बार फिर भी उस चीज़ को एक बार बता दूं कि ये फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन है। एक नंबर लाइन लिया, यहाँ पे 0, इस साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, दिस गोज़ टू इन्फिनिटी एंड दिस इज़ 1, 2, 3, 4 अप टू दिस गोज़ टू इन्फिनिटी। ये होता था नॉर्मल इंटीजर्स के केस में कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अगर आप इसी फ्रैक्शन को नंबर अब ये तो थे इंटीजर्स की टर्म, बट अगर हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन, देन अगर मैंने अब फ्रैक्शन में मैंने नंबर्स लिए हैं 1/3, 2/3 एंड 3/3, तो अगर मैंने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए मैं माइनस पार्ट तो लूँगी नहीं क्योंकि मुझे नीड नहीं है, मेरे नंबर सारे क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो मैं 0 से स्टार्ट करके इन नंबर्स को ऐसे लिखती हूँ
ज़ीरो और यहाँ पे अगर मैं वन, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/3, 2/3 एंड दिस इज़ 3/3। 3/3 मीन्स 1 होल, ठीक है। और अब इसको अगर रिप्रेजेंट करें 1/3 ये हो गया, 2/3 दिस एंड 3/3 इज दिस। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। अगर यही चीज़ मेरे पास नंबर आ जाता 3/5, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये नंबर कहाँ पे है। आप इसको डिवाइड करके भी पता कर सकते हो। डिवाइड करके कैसे, आपको पता है 3 ऊपर है तो इसको डिवीज़न के अंदर रखेंगे और 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो 0 लगा के 5 6 30, 0.6। 0.6 मतलब ये 0 और 1 के बीच का नंबर है, ना तो ये 0 से छोटा है और ना ये 1 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। तो इसमें 3/5 जो है इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ऐसे करूँ। नेक्स्ट हम लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10। इनको अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो ये नंबर सारे देखिए 0 और 1 के बीच के ही नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन एग्जिट ले लेते हैं, 0। इसमें हमने ये 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। ये नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दिया। 10/10 मीन्स, 10/10 मीन्स कटिंग करेंगे तो दिस इज़ 1, 1 मीन्स होल, ओके। अब 1/10 को रिप्रेजेंट करना है, ये आ गया 1/10। नेक्स्ट है 0/10, 5/10 and 10/10. These are the ways how we can represent a fraction on a number line. So this is that is clear. Next हम कर रहे हैं, अब हमारे पास है फ्रैक्शन की टाइप्स। फ्रैक्शंस जो हैं हमारे पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप के हैं। फ्रैक्शंस 1, 2 एंड 3। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होगी हमारी फ्रैक्शन की टाइप्स। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होती है। फर्स्टली हमें फ्रैक्शन पता है न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर होता है, दैट क्लियर, क्योंकि हमने पीछे इंट्रोडक्शन पेज पे ही हमने लिखा था कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। जो ऊपर ओवर के ऊपर वाली टर्म है उसे न्यूमिनेटर बोला जाता है और नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो अब हम करेंगे इसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है, मतलब इस इन चीज़ों को हमने कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कौन सी प्रॉपर होगी कौन सी इम्प्रॉपर होगी, लाइक दिस। तो फर्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स न्यूमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। लाइक अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन लेती हूँ, 3/7, 6/10, 4/7 या कुछ भी 1/5, ये होगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। लेस देन मतलब 3 इज़ लेस देन 7, 6 इज़ लेस देन 7, 4 इज़ लेस देन 7, 1 इज़ लेस देन 5। और ये होगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। Numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. अगर मैं इन्हीं टर्म्स को उल्टा कर दूँ, इनका ही रेसिप्रोकल कर दूँ, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन जाएंगी, लाइक 7/3, 10/6, 7/4 एंड 5/1। 5/1 नहीं तो 5/2 ले लो, ठीक है। तो ये होगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और इस चीज़ से हमें एक और चीज़ क्लियर होती है कि ये वाली जो डिवीज़न होगी ना, आफ्टर डिवीज़न दे आर ऑलवेज लेस देन 1। आफ्टर डिवीज़न वी गेट ऑलवेज लेस देन 1। ये वाले नंबर्स हमारे हमेशा 1 से लेस होंगे, बट ये वाले डिवीज़न करके हमें पता चलेगा कि दे आर लेस, दे आर ग्रेटर या कुछ भी। इसमें ऐसा कोई क्लियरिटी नहीं होती, बट इसमें ये चीज़ क्लियर होती है कि ये लेस देन होते हैं। बट ये भी 1 से ग्रेटर ही होते हैं, ये स्मॉल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 7/3 है, अगर मैं डिवाइड करने लगूँ 7 को 3 से, ठीक है, 3×2 = 6, मतलब वो चीज़ डिवाइड होके अगर वो 1 पे भी अगर डिवाइड होता, सपोज करो 4 होता, तो 4/3 होता, तो 4 को मैं डिवाइड करती 3 से, तो दैट इज़ 3×1 = 3, मतलब वो 1 से हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। ये भी एक इसकी मतलब पहचान हो जाती है इस चीज़ की। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो होती है वो मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का। मतलब जैसे हम रूटीन में कहते हैं मुझे 1.5 पीस दे दो, किसी भी चीज़ का लगा लो आप, केक ले रहे हो या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है 1.5, मतलब एक तो मुझे वो चीज़ पूरा दे दो, कंप्लीट दे दो, और बाकी की चीज़ मुझे हाफ दे दो। मतलब एक बार उसको पूरा कंप्लीट और उसके बाद उसका हाफ पार्ट दे दो, तो हो गया वो 1.5। इट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड फ्रैक्शन। होल एंड फ्रैक्शन, तो इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और इसके बाद है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये दोनों चीज़ें मैं थोड़ा पैरेलल करूँगी। क्या है इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड एंड मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, दोनों को एक दूसरे से पैरेलली करेंगे। लाइक इम्प्रॉपर में मैंने नंबर ले लिया 4/3। अगर मैंने 4/3 लिया है तो इसको मैंने मिक्स में कैसे चेंज करना है, फर्स्टली मैं इसको डिवाइड करूँगी 4 को 3 से। 3×1 = 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे देन वी गेट 1। और अगर यहाँ डेसिमल नहीं लगाना, इसको हमने मिक्स में चेंज करना है, तो ये क्या बनता है यहाँ पे डिवाइज़र, और ये होता है हमारा क्यूटेंट, और यहाँ पे रिमाइंडर। ओके, तो डिवाइज़र क्या है 3 से हमने डिवाइड किया है किस, और क्यूटेंट हमारा है 1, और ये आया है 1, ठीक है, रिमाइंडर आया है हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारा क्यूटेंट इंटू रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, दिस इज़ अ वे। और नेक्स्ट है, अब इसी चीज़ को मेरे पास अगर 1 × 1/3 आ गया, 1 इज़ अ होल, और उसके बाद उस चीज़ का 1/3 पार्ट लेना है, तो इसको मैंने इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, तो मैंने क्या करना है होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो अपनी प्लेस पे ही रहेगा, उसको हमने कन्वर्ट नहीं करना। 3 होल इज़ 1 × 3 + 1, 1 × 3 इज़ 3 + 1/3, 4/3।
ये आ गया। देखो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, फिर इस चीज़ को मिक्स्ड को मैंने फिर से इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। सो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम करेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, कोई भी हमें फ्रैक्शन दे दिया, सपोज कर लो 4/3, इसकी जैसी और टर्म्स बनाना, तो उसमें क्या करना है, हमने सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वलेंट फ्रैक्शन। ये बन गया इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो इसी तरह से लाइक हमने 3/4 को लगा लो 3/3 से कर दिया, तो 9/12, तो 3/4 एंड 9/12 आता इक्वलेंट फ्रैक्शंस। और इसके बाद आता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में, जैसे अभी हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसमें हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। लाइक अगर मैं 9/12 एक नंबर ले रही हूँ और मैंने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको बिल्कुल सिंपल या लोएस्ट फॉर्म में ले आऊँ, तो वो होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। लाइक दोनों नंबर्स, पहले 9/12 देखो, अगर ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर पे डिवाइड होते, दोनों इकट्ठे एक ही नंबर पे डिवाइड हो, तो वो होगा नंबर 3। हमने नोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो वही क्या आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया, देन वी गेट 3, और 12 को 3 से डिवाइड किया, दैट इज़ 4। और ये कॉमन नंबर अगर एज सच हमें ना पता चले, तो हम इसको HCF निकाल के करते हैं। लाइक 9 और 12 को अगर हमने डिवाइड करना है एक कॉमन नंबर से, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 × 9, 3 × 4 = 12। अब देखो या तो ये 1 पे डिवाइड होगा, बट कॉमन नंबर और कोई नहीं आ सकता, तो ये HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद विच both of the numbers can divided and we get the simplest form or lowest form. So this is clear. Next हम सीख रहे हैं like fractions and unlike fractions. like और unlike fraction में क्या है, like fractions जो होती हैं वो होती है जिनका denominator सेम होता है, which have same denominator. और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होगी फिर, विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, सॉरी यार कुछ गलत लिखा गया, विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो लाइक मैं ले लेती हूँ, एक टर्म लेती हूँ, 1/8, 3/8 एंड 7/8, तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। और इसकी जगह पे अगर मैं लेती हूँ 1/8, 1/5, 3/7, 4/9, तो ये सारे क्या हो गए, डिफरेंट डिनोमिनेटर, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस। सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन। अब हमारे पास अनलाइक टर्म्स आ गई, तो अनलाइक टर्म्स में हमें ये भी चेक करना हो सकता है कौन सी टर्म ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है। तो अगर मैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कर रही हूँ, तो उसके लिए एक सिंपल सा वे बता रही हूँ, उस वे से अगर आप करोगे तो कोई भी स्मॉल टू स्मॉल, बिग टू बिग, चाहे लाइक फ्रैक्शन में आ जाए चाहे अनलाइक फ्रैक्शन में, आप कंपैरिजन इजीली कर पाओगे। क्या करना है हमने, लाइक 1/8 और 1/5, इन दोनों में हमने यही साइन डालने होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये 3 साइंस हमने यूज़ करने हैं। तो कंपैरिजन कैसे करना है, मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 5। पहले इसका फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर लेना है, फिर इस साइड 8, इन दोनों में कंपैरिजन किया तो दिस इज ग्रेटर, 8 इज ग्रेटर, सो दिस इज द ग्रेटर टर्म, 1/5 इज ग्रेटर देन 1/8। ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में। अगर यही चीज़ मैं लाइक फ्रैक्शन में लेके चल रही हूँ, 1/8 एंड 3/8,
तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 और 3 को 8 से किया 24, तो 24 इज़ ग्रेटर देन, सो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का। ये हो गया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन कैसे करना है फ्रैक्शंस का और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अगर लाइक टर्म्स हैं ये बहुत इजी होता है। लाइक मैं अगर ले रही हूँ 1/8 और 3/8 का मैंने एडिशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों में 8 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, और ऊपर 1 + 3 दैट इज़ 4/8। और अगर यही चीज़ आती 3/8 माइनस 1/8, 8 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस किया, इट इज़ 2/8। तो ये हो गया एडिशन ऑफ, और एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। और इसकी जगह पे अगर अनलाइक टर्म्स होती तो हम क्या करते, वो थोड़ा सा समझ के चलना, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को नॉर्मली लगता है लेकिन होता नहीं है, बट उसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो मैं अगर लेके चल रही हूँ, सपोज कर लो मेरे पास नंबर है 3/4 + 5/6। हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। 4 और 6 का एलसीएम, ये साथ ही साइड में ही करना है, पीछे रफ वर्क में नहीं करोगे। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, दोनों नंबर्स किस कॉमन नंबर पे डिवाइड होते हैं, 2 पे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 पे 2 1 ज़ा 2 एंड 3 इज एज सच, फिर 3 पे 3 1 ज़ा 3। तो इसमें एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या आ गया हमारे पास, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अगर एलसीएम हमारे पास 12 है, ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस पूरा नंबर जो 3/4 है हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, और 5/6 को फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 10 + 9 क्या होता है 19/12। ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। और यही चीज़ अगर मैं सब्ट्रैक्शन करती तो क्वेश्चन ये होता हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। 3/4 को किससे माइनस करना है, 5/6 से। सो स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम वाली टर्म पहले आती है, उसके बाद 3/4। 6 और 4 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ सेम आएगा मेरे पास 12, ठीक है। उसमें तो हमें कुछ भी चेक करने की नीड ही नहीं थी, वो हमने ऊपर ही किया हुआ है, वही मैंने कंसीडर कर लिया 12। अब 5/6 को मैं पहले 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ, जो कि मैंने ऊपर किया भी हुआ है। 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 10। और 3/4 को अगर मैं कर रही हूँ 12 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो ये 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे दैट इज़ 1/12। सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन, वी गेट 1/12। सो इसके साथ हमारे जो फ्रैक्शंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी या नई जो भी चीज़ें आपके लिए नई थी, उनकी सारी इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके सम्स को लेके, कि हाँ कि एडिशन की वैरायटी ऑफ सम्स करवाऊंगी मैं आपको, इम्प्रॉपर को प्रॉपर मिक्स में चेंज करना या मिक्स को इम्प्रॉपर में, उन सब की मैंने इकट्ठी एक वीडियो अपडेट करूँगी। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय।